वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आपका वेलकम है आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल शुभ कर्मस में एनपीएस खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा जी के द्वारा। दोस्तों, मनुष्यता की सेवा सबसे बड़ी सेवा, और ये सेवा निभा रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी, जो जिनके अंदर सब्र, अगर हमने सीखना है कि सब्र कैसे रखते हैं तो ये चैप्टर आप गुरप्रीत सिंह जी से सीखें। क्योंकि आज जो गाथा, जो कहानी, जो स्टोरी, जो सच्चाई, जो असलियत मैं आज को आपको बताने जा रहा हूँ, आपके सन्मुख रख रहा हूँ, वह माता सतवंत कौर नैयर की है। एक पढ़ी लिखी बहन सतवंत कौर नैयर, जो मोहाली में रहती है, 63 सेक्टर 9 फेज़ में वहाँ पे रहती है। और अक्सर वो आपको गली मोहल्लों में नग्न अवस्था में, आधी नग्न अवस्था में घूमती दिखती रहती थी। तो ऐसा तकरीबन 10-12 साल 15 साल से लोग बताते हैं, कोई 10 साल बताता है, कोई 12 बताता है, कोई 15 बताता है, ऐसे वो ज़िंदगी काट रही थी। बताया जा रहा है कि उसके मदर की डेथ हो गई थी। तो उसकी मदर की डेथ के बाद वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट, अग्रेसिव हो गई थी। और इसके अलावा अग्रेसिव के अलावा वो जो है आधी एक अपनी शर्ट ऊपर पहनकर नीचे कोई प्लाजो या पजामा या सलवार नहीं पहनती थी, ऐसे ही घूमती रहती थी और कहती थी कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। इसके जो नानके हैं वो नाभा में हैं। और कोई भी उनका भाई है, कहते हैं उनकी भी डेथ हो गई है। कोई भी इनके पास इनका नहीं आता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो घर का सामान है, चाहे वो एसी है, फ्रिज है, कूलर है, पंखे हैं, किचन के बर्तन हैं, जो भी है वो सारा कुछ उसने बाहर फेंक दिया। वो कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं कि लोग उठाकर ले गए, गाड़ी भर भर कर ले गए, सारा सामान उसने अपनी कोठी में से खाली कर दिया। जब पता चला गुरप्रीत सिंह जी को, वो रेस्क्यू करने के लिए गए और इतनी बुरी तरह से ये बहन सतवंत कौर उनके साथ पेश आई। शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो वहाँ से उससे नाराज होकर भाग ना जाए। लेकिन सर गुरप्रीत सिंह जी ने, जो कि उसका भला करना चाहते थे, उसकी बहुत बातें सुनी और बहुत उसको बुरा भला बोली बहन सतवंत कौर नैयर गुरप्रीत जी को। लेकिन मैं थैंक्स करता हूँ वाहिगुरू का कि जो सरदार गुरप्रीत सिंह जी हैं, एक ऐसी मूर्ति हैं सब्र की, उनका सब्र कभी नहीं डोलता। वो बोलती रही, गाली निकालती रही, और सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी हाथ जोड़कर खिड़े मत्थे उसकी गाली सुनते रहे, क्योंकि वो उसका भला करना चाहते थे। ये इतनी अग्रेसिव थी सतवंत कौर जी। बताया जाता है कि एक बार किसी के मकान का गेट खोलकर वहाँ चली गई और वो उनको बोलने लगी कि ये मेरा घर है, किसी और के मकान में, अपने घर में नहीं, किसी और के घर में। तो वहाँ बोलने लगी, आप लोग निकल जाओ, ये मेरा घर है। जो ऑनर रहते थे वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। उन्होंने बहुत इसकी मिन्नतें की, लेकिन वहाँ पे पुलिस बुलाई गई। लेकिन इसने पुलिस वालों को भी चाटे मार दिए और फिर लेडी पुलिस बुलाई गई और लेडी पुलिस फिर इसको पकड़ कर काबू कर कर थाने ले गई। तो वहाँ पे क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन ये अपने घर वापस आ गई थी। बहुत दुख की बात यह है कि ऐसी जो स्थिति बन जाती है, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, कोई गवर्नमेंट का अदारा वहाँ पे नहीं आता उसकी हेल्प करने के लिए।
एक ऐसे ये पेशेंट होते हैं, ऐसे पेशेंट को इनके हाल पे ही छोड़ दिया जाता है। अब उसके घर का हालात देखो तो किचन तो ऐसे लगती थी कि वर्षों हो गए कोई यहाँ पे तो कोई खाना बने नहीं है, ना वहाँ पे कोई बर्तन था। वॉशरूम ऐसे बंद पड़े थे, कोई पानी का सिस्टम नहीं था। बताया जाता है कि ये जंगल पानी जाने के लिए भी लोगों के घर के सामने जाकर बैठ जाती थी और ऐसे जंगल पानी वो करती थी। कहने की बात ये है कि ऐसे लोग जो अपने आप में समर्थ नहीं हैं, अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, और हम कौन हैं? हम हैं भाई घनैया जी के वारिस। और हमें वारिस होने का जो हमारा फर्ज है, ड्यूटी है, वो निभानी पड़ेगी। मान लो गुरप्रीत सिंह ऐसा काम नहीं करते तो कौन करेगा? हम सब कहते हैं कि हम सोशल हैं, हम सब कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, हम सब कहते हैं कि हम गरीबों के हमदर्द हैं, हम दुखियों के हमदर्द हैं, लेकिन कहाँ पे हैं? हम तो सिर्फ अपने बारे सोचते हैं या फिर अपने परिवार के बारे सोचते हैं। लोगों में क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, कितने लोग दुखी हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। ये बहुत दुखद बात है। और हम अपनी ड्यूटी भी नहीं निभाते। अब सतवंत कौर नैयर जी पागल नहीं है, वो एक पेशेंट है, मरीज हैं, और उनका जो इलाज है उनको कौन ठीक करेगा? कोई भी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। हम सब लोग जब फेसबुक पे लोगों को ज्ञान बांटते हैं तो बहुत बड़े बड़े ज्ञान बांटते हैं। हमारी गुरबानी कहती है, गली असी चंगियाँ अचारी बुरियाँ, मनो कसुदा कालियाँ बाहरों चिटवियाँ। ये बातचीत ही हमारी अच्छी है, मन हमारे काले हैं। बाहर से हमने वाइट कपड़े पहनकर अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन अंदर से हम काले हैं। ये गुरबानी बोल रही है, बहुत पुरानी बात है, बहुत सालों की बात है, ऐसा गुरबानी ने बोला है। अब देखिए, इतनी एरोगेंट होने के बाद भी सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी ने उनको काबू किया, उनको शांत किया, मूल मंत्र का पाठ पढ़ा, इक्योंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये पाठ करने से, जाप करने से वो कुछ शांत हुई और उनको अपनी एम्बुलेंस में बैठाकर वो ले गए सपनों के घर में, जहाँ पे उनका इलाज किया जाएगा। यहाँ पे ढिल्लो साहब जो एमसी हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर हैं इसके मोहाली के, वो भी आए। घर की चाबी उनको दे दी गई, घर खाली था, कुछ भी नहीं था, और लोगों से अपील की गई कि घर का ख्याल रखिएगा। ख्याल तो क्या रखना, कोई चोरी तो हो नहीं सकती, क्योंकि चोरी लायक कुछ वहाँ पे पड़ा भी नहीं है। हाँ, ये कोई जंदरे तोड़कर कब्जा ना कर ले, इस बात के लिए वो बोले कि आपने ध्यान रखना है। ये मनुष्यता की सेवा एक ऐसी संस्था है, ये कभी भी जिसको रेस्क्यू का लेकर जाती है उसकी प्रॉपर्टी को, उसके पैसे की तरफ नहीं देखती। और
वो अपने तौर पे, क्योंकि यहाँ पे जनता जनार्दन बहुत सेवा करती है, पैसों की, फंड्स की, गुरप्रीत सिंह पास कोई भी कभी दिक्कत नहीं आई। वो एक आवाज़ देते हैं तो लोग वहाँ पे बहुत कुछ इकट्ठा कर देते हैं। आप भी एक बार जाइए, वहाँ पर देखिए कि 700 लोगों का परिवार कैसे फल फूल रहा है। जाकर किचन देखिए, किचन की व्यवस्था देखिए, कैसे लंगर बनता है। वहाँ पे डेयरी फार्म देखिए, हॉस्पिटल देखिए, गुरुद्वारा साहब देखिए, रूम्स देखिए, सारे फ्लोर कितने अच्छे बने हुए हैं और कैसे वहाँ पे व्यवस्था है पंखों की, कूलर की, और कैसे वहाँ पे लोग रहते हैं। और वहाँ पे जाकर जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो दुखी हैं, क्योंकि दुखी लोगों के ये दास्तान मैं हमेशा आपको बताता हूँ। और वहाँ पे उन दुखी लोगों के पास आप जाइए और उनको बताइए कि हम आपका परिवार है, हम आपकी फैमिली हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसा जब आप उनके पास जाओगे, उनकी बातें सुनोगे, तो उनको धरास मिलेगा और उनको अंदर से खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी, आपके अंदर भी पॉजिटिव वेव्स आएंगे। आप वहाँ पे जाओ, तन मन धन के साथ सेवा करो, क्योंकि धन के लिए कोई भी गुरप्रीत सिंह ने कोई पेटीएम नंबर या गूगल पे नंबर या बैंक अकाउंट नंबर नहीं दिया हुआ। अब वहाँ जाकर, ऑफिस में जाकर, जो भी आपकी श्रद्धा है वहाँ आप अपने वो पैसे जमा कराओ और आप रसीद लो। किसी को देने की जरूरत नहीं है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। आपका दोस्त NPS खालसा। थैंक